पजीर भी हो जाता है। लेकिन जिनकी तरक्कियां किसी रूहानियत के फैज के जरिए से होती है, फ्यूज और बरकत के जरिए से होती है, फिर उसको कभी जवाल नहीं होता। इसलिए कि रूहों को जवाल नहीं, नूर को जवाल नहीं, रूहानी फ्यूज और बरकत को भी जवाल नहीं। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ होने का हुक्म दिया। कहीं फरमाया कुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं फरमाया वब्तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कहीं फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, के बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन यानी अल्लाह के नेक बंदों के करीब है। इसी तरीके से अलग अलग मकामात पर औलिया अल्लाह की शान बयान की। कहीं पर फरमाया अल्लाहु अकबर, मेरा रब इरशाद फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, के उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। हालांकि मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते, और साइंस भी कहती है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। न मजहब कहता है कि तारे डूबते हैं और न साइंस कहती है तारे डूबते हैं। तारे छुपा करते हैं, डूबा नहीं करते। और तारे क्यों छुपते हैं? जब सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ निकलता है तो उसके नूर के सामने तारे छुप जाया करते हैं, तारे डूबा नहीं करते। अल्लाह अकबर, डूबता सूरज है, तारे नहीं डूबते। फिर कुरान कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। तो चूंकि कुरान की एक आयत की 70,000 तफसीरें हैं, तो उसका एक कौल ये भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, यहाँ तारे डूबने से मुराद ये है वली के मज़ार की कसम को या भी अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई कि जिस मुकाम पर वली को दफन कर दिया गया, वली से मुराद तारा है और उसके डूबने का मकाम गोया कि उसकी तदफीन की जगह है। अल्लाह अकबर, जिसको लोग मिट्टी का ढेर कहते हैं, उसको कुरान मवाक़िन नुजूम के नाम से याद करता है। अल्लाह अकबर। हालांकि इसके तफसीर कुरान भी है, अलग अलग तौर पर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, लेकिन एक कौल ये भी है। तो याद रखिए, अगर हम अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को जोड़े तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन तुम्हारे सारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मुत्तकी हैं वो दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि मुत्तकी लोग काम आएंगे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, गोया कि क़यामत के दिन मुत्तकी लोग काम आएंगे। तो ये मुत्तकी लोग कौन है? तो दूसरे मकाम पर कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कि बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी लोग हैं, या मुत्तकी लोग ही अल्लाह के वली हैं। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ अंदाजा फरमाएं कि जब एक आम मुत्तकी वली अल्लाह अकबर क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगा, अल्लाह अकबर, आम वली की शान क़यामत के दिन ये होगी। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मरफ़ूज़ात में फरमाते हैं कि वली जो जुगड़ी पहना करता था, यानी जो जुब्बा पहना करता था या जो चादर ओढ़ा करता था, उसके एक धागे में कुदरत इतनी ताकत अता कर देगी कि उसकी कुदड़ी के एक धागे में उसके 70,000 मानने वाले उसके साथ चिपके होंगे, और जब वली जन्नत में जा रहा होगा तो सारे लोग उसके साथ बेहिसाब जन्नत में जा रहे होंगे। सरदार है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको सियासत के मकाम पर मर्तबे का आलम क्या क्या उस दिन
उस दिन गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा? जब आम वली की शान का ये आलम, जो मुत्तकी है वो ये शान वाला होगा। तो मेरे इमाम तो कहते हैं गौस पाक मुत्तकी नहीं सिर्फ, बल्कि मुत्तकियों का इमाम है। कहते हैं गौसे आज़म इमाम मुत्तका वल्लुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। आप काफी देर से बैठे हैं इसलिए बहुत इम्तिहान में नहीं रखेंगे। दो तीन बातें सुन लें कि वली कौन होता है और विलायत कैसे नसीब होती है। मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया कि तक़वा इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, परहेज़गारी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, खशियत रब्बानी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच। ये सब बातें सच्ची हैं, लेकिन ये सब नेमतें मिलती कैसे हैं? अल्लाहु अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म की चौखट पर अगर कोई झाड़ू दे दे तो खुदा झाड़ू देने के सदक़े में उसको मकाम विलायत अता कर दे। आप अंदाजा फरमाएं, जिसकी चौखट की ताकत का ये आलम, लोग झाड़ू देने से बली हो। लोग इसको कहानी किस्सा भले कह ले, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। बल्कि आपको बताऊं गौस पाक की चौखट की शान क्या है। लोग समझे ही नहीं गौस पाक का मर्तबा, और लोग कहते हैं गौस पाक का मर्तबा आप क्यों बयान कर रहे हैं? मैंने कैसे ये बयान कर रहे हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है, तो फिर लोग नबी को पूरी तरह नहीं कहेंगे। जब अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं हो सकता, तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जैसे कोई करेगा। जब बेटे का जवाब नहीं है तो बाबा क्या? या तो नारा बिल्कुल ना लगे, और अगर नारा लगे तो फिर पूरा मजमा उसमें जवाब दे। ये कोई सियासी मजमा नहीं है कि आप पार्टी बना के आए हो कि हम लगाएंगे तो इतनी जवाब देंगे। अगर आप गौस पाक के नाम पर आए तो सबकी जिम्मेदारी होती है, या तो ना बोलो या तो सब बोलो। ये गौस पाक की महफिल है, इस महफिल में आने से तकदीरें बदलती हैं। ये महफिलों में बैठ जाने से तकदीरें संवरती हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुसीबत आए तो मेरा नाम ले, जो मुसीबत में मेरा नाम ले ले अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। सरकार गौसे आज़म की शान ये है, गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं जाता उस वक्त तक किसी की ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की ज़बान पे नाम आ जाता है तो अल्लाह उसको मुसीबत से निजात अता कर देता है। इसी को मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, और मुना देगा निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, और इधर कर ले नजारा गौसे आज़म। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म। सरकार गौस पाक की शान क्या है? मैंने दो तीन बात दर्ज करने की बात की, सुनो। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। गौसे आज़म की चौखट पे बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। इन वलियों से रिश्ता जोड़ो,
इनसे ताल्लुक जोड़ो, इनसे ताल्लुकात बढ़ाओ। जानियों से रिश्ता मत जोड़ना, शराबियों से रिश्ता मत जोड़ना, नचनियों से रिश्ता मत जोड़ना, नाचने गाने वालों से रिश्ता मत जोड़ना, स्क्रीन पर आने वाले हीरो हीरोइन से रिश्ता मत जोड़ना। इसलिए कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रखने वाले तैयार हो जा, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। शराब पीने वाले जिस हीरो की मोहब्बत में मटक कर चलता है, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। सोच तो मेरे जवान सही कि जब वो हीरो फंसा होगा, वो लानती होगा, वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा, तो तेरा क्या हाल होगा। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें न रखो, बल्कि दिन की स्क्रीन पर गौसे आज़म का नाम रखो, ताकि क़यामत के दिन उनके साथ उठना नसीब हो जाए, उनके नाना के साथ उठना नसीब हो जाए, उनके बाबा वली मुर्तज़ा के साथ उठना नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े रो रहा है। ऐसे में गौस पाक के मुरीद जाते हैं और जाकर के कहते हैं, हुजूर वो कह रहा था कि मेरी सिफारिश कर देना शेख से, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना, सरकार उसको माफ कर दीजिए। सरकार गौसे आज़म के मुरीद ने उस शख्स की सिफारिश की, हुजूर उसको माफ कर दीजिए। आपने फरमाया जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। क्या फरमाया जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। जैसे माफ करना था वो शख्स हवाओं में परवास करने लगा, वो शख्स हवाओं में उड़ने लगा। उसने कहा हुजूर ये क्या है। गौस पाक फरमाते हैं ये अब्दाल। कौन था? अब्दाल। अब्दाल समझते हो कौन होता है? अब्दाल हदीस पाक में आता है, बारिश अब्दालों के सदके बरसती है, अनाज अब्दालों के सदके उगता है। रहमतें अब्दालों के सदके उतरती है, बलाएं अब्दालों के सदके में टलती है। गौसे पाक फरमाते हैं अपने मुरीद से, बेटा वो यानी इतने बड़े बड़े बेफाइज था। वली हजारों होते, लाखों होते, हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल गिने हुए 40 होते। सिर्फ एक वक्त में 40 से बढ़कर नहीं होते। वली होंगे हजारों, लाखों, कितनी भी तादाद वलियों की पहुंच जाए, लेकिन औलिया में ये महदूद सीटें होती हैं, नशिस्तें होती हैं, जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो अल्लाह के रसूल फरमा रहे उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बलाएं करती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते वो मेरी चौखट पे जो पड़ा था वो अब्दाल था। अब्दाल का फरमाया उसकी वजह क्या थी, वो पड़ा हुआ क्यों था? 3 अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई, एक दाएं हट गया अदब की वजह से, एक बाएं हट गया अदब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। जब मैंने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने फिर उसका मर्तबा उसको अता फरमाया। अब्दाल जहां पर चौखट पे पड़े रहते वो गौसे आज़म की चौखट है। इसीलिए तो मेरे इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद कहते तुझसे दर से डायरेक्ट मैं नहीं, तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग, और सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और क्या दबे जिसकी हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक बात सुन ली, दूसरी बात सुन ले, और तीसरी और आखिरी बात सुने, महफिल खत्म। दूसरी बात क्या, लोग समझते क्या है गौस पाक को? सिर्फ इतना समझा उनके नाम से न्याज होती है, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उन्होंने मुर्दे जिंदा
बंदा कर दिए, उन्हीं को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। आओ मेरे गौस की शान सुनो, आओ मेरे गौस का मकाम सुनो। अगर आज आपने इस महफिल का नाम जश्न गौसुल वरा रखा है तो मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, गौस पाक की शान सुनो, सहाबा की शान भी सुनो, औलिया की शान भी सुनो, अंबिया की शान भी सुनो, सैयदुल अंबिया की शान भी सुनो। और अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाया करो, याद कराया करो। जब बच्चे सोया करें, कुत्ते बिल्ली की कहानी, तोता मैना की कहानी, बबलू टबलू की कहानी, मोटू पतलू की कहानी, ये सब नहीं दिखाना, ये सब नहीं सुनाना, बल्कि उनको क्या बताओ, गौस पाक कैसे थे, गरीब नवाज कैसे थे, सहाबा कैसे थे, औलिया कैसे थे, अंबिया कैसे थे, ताकि बचपने से हमारे बच्चों का दिल इन अल्लाह वालों से जुड़ जाए। याद रखना, जो इनसे जुड़ जाते हैं उनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। क्या ख्याल है, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद वलियों से निस्बत पा गया, वो भी जन्नती हो गया। अरे कुत्ते भी कहीं जन्नत में जाते, लेकिन वली की निस्बत ने कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। सोचो मुसलमानों, इसलिए वलियों से निस्बतें जोड़ो, उनसे ताल्लुक जोड़ो। और कोई बोलता रहे उसको बोलने दो, कोई बकता रहे उसको बकने दो। अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलो। अल्लाह अकबर, ये अहले सुन्नत का मसलक 1857 के बाद का नहीं, ये अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, अल्लाह अकबर, इसकी कड़ियां सहाबा से मिलती है। आज के दौर में जिसको पहचान के लिए अहले सुन्नत के मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये औलिया से रखेगा, ये अंबिया से जुड़ा रखेगा, ये अदब वालों में रखेगा, ये माँ बाप का अदब सिखाएगा, ये अल्लाह वालों का अदब सिखाएगा। अल्लाह अकबर, गौस पाक की शान देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चे कोई हीरो की तरफ, कोई फिल्म की तरफ, कोई ज़िना की तरफ, कोई गाने की तरफ, कोई हराम काम की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि हमने औलिया अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उसके दिल के तार मुस्तफा जाने रहमत से नहीं जोड़ा। हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात जो अर्ज करनी है वो ये है, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम जो थे उनकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े अक़ताब आते थे, बड़े बड़े अब्दाल आते थे और गौस पाक से सबक सीखते थे। कौन कौन आके सीखता था पता है? एक मर्तबा गौस पाक बहुत खुश, बहुत खुश, किसी ने कहा सरकार आज बहुत खुश है। फरमाया हाँ, एक बंदा 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया। 2 कदम में, कहां बैतुल मुकद्दस, कहां बगदाद। 2 कदम में कहां आया? बगदाद शरीफ। कहां से? बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया और सीखने के लिए आया कि इश्क किसे कहते हैं। क्या सीखने आया? मतलब इतना बड़ा हो गया था वो बंदा कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद तक का फासला तय कर सकता था। लेकिन सीखना क्या था? तवज्जो करें, क्या सीखना था? इश्क। और ये सब इश्क सीख कर बैठे हम लोग। जिनको वुजू का तरीका नहीं पता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, गुस्ल करना नहीं आता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। फजर की नमाज में बिस्तर पे पड़ा हुआ है सोते हुए, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। गौस पाक कह क्या रहे, थोड़ा समझो तो सही। 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आया है। सीखना क्या चाहता है? इश्क। मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा तायीद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मतलब ये निकल रहा है कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आना आसान है, लेकिन इश्क की राह में कदम रखना ये मुश्किल है। इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आ सकता है, लेकिन अभी ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इश्क की मंजिल कैसे तय की जाती है। और यहां तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौस पाक का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं, ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है। ये एहतिसाब का मकाम है।
आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूं। जिनके चेहरे दिखा दिखा कर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुर्खाब के पर लगे हैं? पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत कन्फर्म करा कर लाए। रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान कहा लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई, जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहा लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहा लगा के हंसे, हुजूर उस पे ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए, वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूबे रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते थे। वो आयशा सिद्दीका जो चुप हो जाए तो जिसको बुलवाने के लिए हुजूर जतन करते थे, वो आयशा सिद्दीका। अल्लाहु अकबर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो अपने हाथ से रसूलुल्लाह आंसू पोंछते थे, वो आयशा सिद्दीका। उनके बारे में उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका को देखा कि जब वो अल्लाह के खौफ से क़यामत की तकलीफों को याद कर करके रोती थी तो दुपट्टा ऐसे भीग जाता था कि हमें निचोड़ना पड़ता था। दुपट्टा धोने के बाद निचोड़ते तो पानी टपकता है, लेकिन आयशा का दुपट्टा धोया नहीं जाता था, बल्कि उनकी आंसुओं से निचोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था पानी है। अल्लाहु अकबर, लेकिन वो अल्लाह के खौफ से रो रही होती थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हमने दीन किसको समझा, दीन को क्या समझा? खड़े होकर पेशाब करते रहे, फिर भी हम गौसे आज़म के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, औरतों को तलाक की धमकियां देते रहे, फिर भी रसूलुल्लाह के गुलाम, नंगी पिक्चरें फेसबुक यूट्यूब का मिसयूज करते रहे। सोचो तो सही, मैं हैरान हूं जो गौसे आज़म बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमा दे, जो गौसे आज़म कहे बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, जबकि वो कब्रिस्तान गौस पाक का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं उनको दफन मत करो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना गवारा नहीं, तो बेनमाजियों को कादरी सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? आप जो चाहे अपने लिए डिग्रियां तलाश लें, ऐसे नहीं होगा क़यामत के दिन। बेनमाजी होकर आप अपनी कादरियत गौस पाक के सामने साबित नहीं कर सकते। आप जलसे के नाज़िम के सामने कुछ भी साबित कर ले, आप अपने दौर के खतीब और अतीब के दरमियान कुछ भी साबित कर ले, वहां तो बहुत बड़ी बारगाह है। गौस पाक कहते हैं मुझसे इश्क सीखने आया, इश्क बैतुल मुकद्दस से 2 कदम में इश्क सीखने आया। पता चला ये इश्क क्या है। कुछ बात करो इश्क पर, इसलिए कि हमसे बड़ा तो कोई आशिक रसूल ही नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल। मेरे जुमले कोई तंज नहीं है आप पर मेरे भाई, मैं तो इतना कहता हूं मेरा रब जानता है कि इस मजमे में मुझसे बड़े आशिक रसूल आप हैं। मैं आपकी जूतियों के गुबार की भी हैसियत नहीं रखता।
मैं कोई आपको डांट डपट करने नहीं आया, सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूं कि मेरी भी आखिरत संवर जाए और आपकी भी आखिरत संवर जाए। इश्क किसे कहते हैं? इश्क, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए सबको छोड़ दो। सब हो सकता है गुफ्तगू किसी तरफ टर्न हो जाए, लेकिन सुन ले, अगर बात कुछ भी उतर जाए जहन में तो मेरा आना कामयाब। वो आशिक हो ही नहीं सकता जो ना छोड़े। इश्क को कुछ ना कुछ छुड़वाता है और छोड़ना पड़ता है इश्क में। चले गौसपाकी को ले लें, अगर सुन सकते हैं तो गौसपाकी को ले लें। गौसपाक जब 4 या 5 साल के नन्हे से शहजादे थे, बचपना था आपका, तो आपके कान में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? क्या बनोगे तुम? बचपने में आवाज आ रही, क्या आशिक बनोगे, इश्क करोगे कि मोहब्बत किए जाओ? महबूब बनना है या मुहिब बनना है? माशूक बनना है कि आशिक बनना है? और आसान क्या है? माशूक बनना आसान है, यानी महबूब बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। ये मंजिल है बड़ी मुश्किल। हाँ, महबूब और आशिक में फर्क क्या होता है बताऊं? थोड़ी मुश्किल हो रही, लेकिन खानका में बैठा हूं तो खानका ही बात कर जाऊंगा। देखो, महबूब मेरे आका की शान है कि वो महबूब भी और आशिक भी है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, तवज्जो करना। जब शान महबूबियत का इजहार होता है तो जिब्रील को भेजकर सोते में जगाकर 70,000 मलाइका के जुलू में लामक्का पे बुलाया जाता है, अपना दीदार कराया जाता है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये मकाम महबूबियत है, ये मकाम महबूबियत है। एक बार खुद से बुलाते हैं, 9 मरतबा महबूब अपनी मर्जी से जाता है। कसरे दना किसकी रसाई, जाते गए हैं, आते गए हैं, जाते गए हैं, आते गए हैं, जाते गए हैं, आते गए हैं। बंदा मिलने को करीब है, हजरत कादिर गया, लम्हे बातिल में गुमने चल गए, साहिर गया। ये मकाम महबूबियत है। पूछा जाता है क्या पियोगे, पेश करें, क्या खाओगे, पेश करें, है ना? बैतुल मुकद्दस में पेश किया गया, मर्जी पर दिया गया। क्या चाहते हो बोलो, वही फैसला करेंगे। ये है मकामे। लेकिन जब मकामे इश्क पर आते हैं तो ताइफ की वादी में अकेला खड़ा करते हैं और अकेले खड़े करके फिर लोगों से पत्थर बरसवाते हैं, हत्ता के नालैन खून से भर जाती है।